वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। सेट नंबर 7 चल रहा है। एपिसोड है महासंग्राम का, जो इन्वायरमेंटल स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन देखा जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 23/12/2021 में 23/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी का। तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन 61 नंबर। जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो वीडियो देख लीजिएगा, 1 से लेकर के 6 तक वीडियो है उपलब्ध। चलिए, कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया, मतलब मटर के पौधे का जो है प्रयोग किया है। अपने प्रश्नों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबा अथवा बौना, पीले अथवा हो, खुरदरे अथवा चिकने आदि। मतलब ये सब मटर के पौधे का ये बता रहा है कि इस तरह का मटर का पौधा होता है। तो ये कह रहा है कौन सा वैज्ञानिक है, तो ग्रोगर मंडेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रोगर मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी। मतलब ये सब एक दूसरे से सम्मिलित है। कौन सा है जो ये भिन्न है? क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ये पिछले वाला में भी पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। पर्वत जो है ये भिन्न है। ये सब तीनों है, झील, तालाब और झरना, ये सब पानी का स्रोत है। और जो पर्वत है ये नहीं है। तो ये सब एक दूसरे में सम्मिलित है और ये दूसरा जो है भिन्न है। आगे कर रहे हैं, आगे चलिए कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज। ये जहाज जो है उड़ता है आकाश में और ये सब नीचे चलने वाला है। आगे हमारा है कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो औजार का नाम बताना है, औजार को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खूंटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा खूंटी। चलिए, आपको क्वेश्चन पसंद आए तो रोक कर देखिएगा, उसको समझिएगा अच्छा से। हम टेस्ट के तौर पर लेकर चल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा है तो आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ दिया है उल्लू है, रेशम कीट है, बाज है और स्लॉथ है, तो इधर मिला लेना है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए हैं? दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए हैं। तो मतलब जो व्यापारी आए हैं वो क्या चीज़ लाए हैं दक्षिण अमेरिका से? तो ये पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हो जाएगा टमाटर। टमाटर ये जो है दक्षिण अमेरिका से है। अगला है एक कार एक शहर से 7:30 पर चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। कितना है? तो 540 किलोमीटर। तो कार की औसत चाल कितना है? तो कार की औसत चाल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10
इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला है मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। तो मधुमक्खी के बारे में इसका विचार करना है, तो इसका ऑप्शन देखना है कौन कौन सा है। तो थोड़ा ए बी देख लीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। बी कह रहा है कि एक छत्त में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। आगे हमारा है सी नंबर। सी कह रहा है कि नर मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। डी है छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ई है नए मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। इनमें से अभी ऑप्शन दिया गया है, इसमें से देखना है कौन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर ए बी और डी। ए बी और डी इसमें से तीनों ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे देश के उन तीन राज्यों का समूह कौन सा है जिसके समुद्र तट अरब सागर पर है। मतलब समुद्र जो उसका जो है अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट हमारा है हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। तो कौन सी है? तो इसका है राइट आंसर मिजोरम, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन पर ये झारखंड की मुख्य फसल कौन सा है? तो झारखंड का पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चावल इसका मुख्य फसल है झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट हमारा है केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुओं को है जो किसानों का मित्र माना जाता है। आगे है इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। मतलब कौन सा इसका उचित कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में देखिए कौन कौन है, ए बी और डी। तो ए भी देखिए थोड़ा सा एक और है केंचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली मतलब नरम बनाते हैं, मतलब मट्टी अंदर वाला बाहर कर देते हैं। आगे कह रहा है बी जो है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होती है। डी कह रहा केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। मतलब ये जो है केंचुआ पे ये तीनों ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट हमारा है मधुबनी चित्रकला। ये कहाँ है मधुबनी? तो बिहार में है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम मतन है? जिला कहाँ का है मधुबनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट हमारा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कथन दिया गया है उस पर देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ए और सी। देखिए कह रहा है क्या, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद अच्छा लगता है। मतलब सहजन के फूल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पकौड़े खाना। और सी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों का सब्जी पसंद है। इनमें से ये जो है उत्तर प्रदेश के कचनार के लोग सब्जी खाते हैं और जो है महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल का पकौड़ी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण
पर्यटक स्थल है। यह अभयारण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। जगह की पहचान कीजिए, मतलब जगह का नाम बताना है कौन सा जगह है। तो यह है ऑप्शन नंबर तीसरा कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है ईवीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम विकास का महत्व को दर्शाता है। शिक्षा के माध्यम विकास को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कर रहा है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मानव के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, ये इसका दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पे ये आगे हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध अंतर संबंधित क्या होती है, मतलब समय क्योंकि मतलब क्यों संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। अगला क्वेश्चन कर रहा है ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि, मतलब बाल केंद्रित है तो क्यों बाल केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, मतलब अनुभव द्वारा लोग सीखता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्याओं का उप थीम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संबंध इसका उप थीम है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्ययन पोचमपल्ली पर आधारित है। पोचमपल्ली जो है किस पे आधारित है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन इधर है, पोचमपल्ली। तो ये कह रहा है इसका राइट आंसर वास्तविक स्थल, मतलब वास्तविक जो है स्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोज का उत्पाद कौन करता है। थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी देखिए कह रहा है किसानों के वृत्तांकों को दृश्य करना। बी कह रहा है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। सी कह रहा है अंकुरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। तो ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या चीज़ का उपयोग कर सकते हैं भ्रमण करने के लिए। तो ए सी और डी इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ए सी और डी। तो ए सी में देखिए कह रहा है संचारात्मक कार्य पत्रक। सी कह रहा है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश। और डी कह रहा है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट हमारा है एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के माध्यम में मेढक की कहानी देखने का उद्देश्य है। तो मेढक की कहानी के उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बी सी और डी। तो बी सी डी देखिए क्या कह रहा है। बी में कह रहा है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान की किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, मतलब जो गुण है उसको केंद्रित करना है। सी कह रहा है वैज्ञानिक प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। डी है वैज्ञानिक को सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। मतलब रचनात्मक आकलन क्या है। तो इसका तकनीक ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन क्या है। तो रचनात्मक आकलन।
अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला दूसरा यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो पे जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी किसी प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा इसके लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार विमर्श, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो क्या आसान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना, ऑप्शन नंबर पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चलिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे, मतलब किससे, मतलब कहानी। ये इससे लोग ज़्यादा समझ में आता है। अगला देखिए, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? मतलब क्या पसंद किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला, मतलब चित्र से माध्यम से बच्चे को पर्यावरण समझा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 90 नंबर। 90 कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, तो किस प्रकार का अवसर मिलता है? तो इसका है प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है पर्यावरण अध्ययन में। तो लैंग्वेज हमारा 30 क्वेश्चन जो है पर्यावरण का, यहाँ देखें जो क्वेश्चन समाप्त हुआ है पर्यावरण अध्ययन से, और जो वीडियो डाला हुआ है 6 डाला हुआ है उसमें, और मैथ है और सीडीपी का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ से लैंग्वेज आगे हम चलते हैं। ये लैंग्वेज अगला हमारा है, लैंग्वेज हिंदी का आ गया है। तो यहाँ से लैंग्वेज 2 देखेंगे, हिंदी गंधास दिया हुआ है, गंधास पढ़ करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ आप लोग थोड़ा सा गंधास पे रोकते हैं वीडियो को और पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। गंधास डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और आंसर पर आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ करके तब आगे बढ़िएगा। चलिए, कह रहा है, इसमें भी थोड़ा सा गद्यांश है, तो उसको भी पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए, अगर क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? तो किसने सहायता पहुंचाई है मानवता को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वृक्ष ने जो है मानवता को सहायता पहुंचाया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब वन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वनों से बांधों को नुकसान होता है। तो ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वनों से भूमि, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? मतलब कैसे बढ़ाई जाएगी उर्वरा शक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वृक्षों की पत्तियों से खाद बनाने से। वृक्ष की पत्तियों को खाद बनाएंगे तो उसको खेत में डालेंगे तो उससे उर्वरक शक्ति बढ़ेगा, जिसको जैविक खाद कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्षा का मूल कारण क्या है? तो वर्षा का मूल कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरे भरे वृक्ष। हरे वृक्ष रहेंगे तभी जाकर के वर्षा होगा, नहीं वृक्ष रहेंगे तो वर्षा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
भूमि संरक्षण का अर्थ होगा, भूमि संरक्षण का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि संरक्षण का क्या अर्थ होगा, भूमि क्षरण का क्या अर्थ होगा। तो भूमि क्षरण कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया भूमि का कटाव, मतलब जमीन को काटना, यह भूमि क्षरण का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 126 नंबर, दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद। तो दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दू प्लस लव, तो ये दुर्लभ, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 127 पे 127 देखते हैं। 127 कह रहा है मानव सभ्यता में समास होगा, तो मानव सभ्यता में कौन सा समास है, तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा है संबंध तत्पुरुष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुरमय शब्द का अर्थ है, तो सुरमय शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमणीक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी गद्यांश है, तो इसको पढ़ करके आप लोग आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा हम वीडियो को यहाँ पे रुकते हैं 1-2 सेकंड और आगे बढ़िएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए, कह रहा है 129 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा धैर्य रखिएगा, तब जाकर लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। अगला है अधीर मन गति कम का प्राचीन लोकतत्व को कौन चरित्र करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो हर काम में जल्दबाजी करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल प्राप्ति कह रहा है फल प्राप्ति में कौन सा समास है, तो फल प्राप्ति में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर दूसरा। फल प्राप्ति में दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ये हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 नंबर देखिए, कह रहा है प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है, मतलब प्राकृतिक से क्या क्या हम लोगों को सीखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्यवान बनने के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्यवान बनने के लिए। अगला हमारा है सफलता व सम्मान किन्हें प्राप्त होता है, सफलता और सम्मान जो है किन्हें प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं उसको सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, अधीर का विलोम शब्द है, अधीर का विलोम शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर है धीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 135 कह रहा है प्रकृति में उपसर्ग होगा, तो कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला प्र इसका उपसर्ग है, प्रकृति में। अगला 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 136 कह रहा है 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है भाषा सीखने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर तीसरा ऊपर भी है, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है, तो कौन सा प्रक्रिया जिससे पढ़ना सीखता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विकासात्मक प्रक्रिया से लोग पढ़ना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आगे है, अगला क्वेश्चन 138 नंबर,
जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है, इसे माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर भाषा सीखना, ऑप्शन नंबर 4 भाषा सीखना माना जाता है, मतलब दूसरा भाषा सीख रहा है। अगला है 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानी का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रणनीति के रूप में कहानी सुनना, मतलब रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, ये जो है इसका सटीक आंसर बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 140 नंबर है। 140 कर रहा है, कक्षा 4 की अध्यापिका को मैं के अंदर साथ के लिए जैसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थावच शब्दों का नाम दिया। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थावच शब्द को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो यह रणनीति क्या कहलाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सचनात्मक पढ़ना, सचेतना से पढ़ना, मतलब सचेतना से पढ़ना, जो मिस्टेक ना हो उसे ठीक तरीके से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है 141 पे आइए। 141 कह रहा है, विद्यार्थी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? तो इसका 141 का है ऑप्शन नंबर पहला, सभी बच्चे अपनी विद्यालयीय शिक्षा अपनी मातृभाषा, घर की भाषा और आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ने जाते हैं, मतलब जितना भी बच्चा सीखेगा उसमें से और भाषा को जोड़ा जाता है। एक्चुअली 142 पे 142 हमारा है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया? तो हिंदी भाषा का क्या दर्जा मिला है? तो यह है राज्यभाषा, संविधान में इसको राज्यभाषा की दर्जा मिला है, ऑप्शन नंबर 2। तो एक दो बार वीडियो को देखिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन जो है याद रहे, समझ में रहे, एग्जाम में जाइएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 143 पे 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां, मतलब त्रुटि की गलती क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, इस रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहते हैं? तो जो लिखने का जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिखने का प्रक्रिया उपागम। लिखने का प्रक्रिया उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर लिखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन की संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? मतलब किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन का ये जाना जाएगा। 146 नंबर देखिए, 146 निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? तो कौन सा तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 147 कह रहा है, एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर में बर्तन तथा खिलौने लाता है या लाती है। इन वस्तुओं को जाना जाता है। तो इन वस्तुओं को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पहला यहाँ सहायक सामग्री है, दूसरा कह रहा है, दूसरा में है क्वेश्चन का दूसरा का ऑप्शन है विषय वस्तु, मतलब कह रहा है वास्तविक वस्तु। इसका राइट ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, वास्तविक वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे 148 कह रहा है, 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 148 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को चार चार के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्य, इमारतों, व्यक्तियों जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विकास एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परियोजना कार्य के रूप से ये जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक अध्यापिका डेफोडिट कविता पढ़ने से पहले अपने कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने आसपास तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? तो किस चीज़ के प्रयास कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, मतलब जो ज्ञान सीखा है, पहले ज्ञान सीखा है, उसको एक साथ जोड़ करके बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा भाषा सीखने के लिए सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, मतलब पढ़ना लिखना साथ साथ विकसित होगा तो भाषा का विकास होगा और भाषा सीखा जाएगा बच्चों को। तो ये हमारा सेट नंबर कंप्लीट हुआ 2023 का 2021 का, और 23 दिसंबर को ये जो हुआ है सेट नंबर, तो ये कंप्लीट हुआ। तो जितना भी वीडियो 1 से लेकर के 6-7 सेट डाला हुआ है महासंग्राम के नाम से, तो उसको जा कर के आप लोग देखिए, रिवीजन करिए, अभी से लगे रहिए, तब जा कर के। और नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए कि फॉर्म जब आएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे। तैयारी युद्ध का तैयारी पहले से होता है। तो आप लोग के लिए समझिए कि एक युद्ध ही है सीटेट जो है आपका भविष्य को लेकर के। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन डाल रहे हैं उसको 1-2 बार रिवीजन करिए, और जो तैयारी करने वाले हैं दोस्त आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको भी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।